नमस्कार। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, हम गुरु के विषय में बात करेंगे। गुरु क्यों होने चाहिए, गुरु की महिमा क्या है, और पहले गुरु के रूप में भगवान ने कभी अवतार नहीं लिया। पहले भगवान स्वयंभू रूप में ही आते थे, गुरु रूप में नहीं आते थे। उन्होंने क्षत्रिय का जन्म लिया तो वो क्षत्रिय ही थे। मैं आज देखती हूँ कि बहुत लोग हैं जो गुरु बनाना चाहते हैं और जिनके गुरु भी हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, रमेश भाई ओझा जी हैं, किरीट भाई जी हैं, ये सारे लोग, आर्ट ऑफ लिविंग है, जग्गी वासुदेव जी हैं, ये सारे लोग इनको गुरु मानते हैं। काफ़ी लोग इनको गुरु मानते हैं। इस्कॉन के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आपको बड़ी आसानी से आजकल संकीर्तन और भजन बहुत मिल जाएंगे। पर इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये भी मानते हैं कि गुरु होने की गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिना मतलब की बातें हैं। गुरु के बिना भी रहा जा सकता है। गुरु जो लोग गुरु बनाने के लिए कहते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है, ढोंग है, हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। ये बहुत कॉमन, आप ये भी सुन लेंगे। जितना कॉमन आज की डेट में भजन और भक्ति हो गई है, उतना ही कॉमन ये भी है। तो क्या हम ये सही सोच रहे हैं? इस पे आज विचार करते हैं कि ऐसा क्यों है कि लोग कहते हैं, ये ग्रंथों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, तो ज़रूर कोई बात होगी। ऐसा तो हम इग्नोरेंट हो नहीं सकते कि हम अपने बड़ों की हर बात को इग्नोर कर दें कि वो कह रहे हैं। जब हम अपने जीवन में अपनी मनमानी करते हैं और कोई गलती हो जाती है तो बाद में रियलाइज़ करते हैं ना कि हाँ, बड़े कह रहे थे, पहले ही बात मान लेता तो सही रहता। उनकी कही हुई बात माननी चाहिए थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ही बोली। तो जब इतनी जगह गुरु की महिमा बताई गई है तो वो लोग गलत तो नहीं हो सकते। इसका मतलब गुरु का होना वाकई में बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना कलयुग में गति नहीं है। गुरु के बिना कलयुग में गति नहीं है। गुरु के बिना कलयुग में गति नहीं है। मैंने ये 3 बार सेंटेंस को बोला और बहुत एम्फोसिस दे के बोला है, क्योंकि ये बात आप आज समझे, आप कई सालों बाद समझे, आप ठोकर खा खा के समझे, आप कई जन्म लगा के समझे, पर कभी ना कभी आपको इस पॉइंट पे आना पड़ेगा कि गुरु के बिना गति नहीं है। दूसरी चीज़ कि मैं किसी संस्था को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं ना कोई स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ जैसे आप हो। आप में से ही मेरे को भी समझ में आया कि गुरु क्यों होने चाहिए। तो मुझे ये लगा कि गुरु पूर्णिमा आने से पहले अगर मेरे विचार रखने से किसी को ये इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि गुरु होने चाहिए, गुरु वाकई में होना बहुत ज़रूरी है, और ये भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको गुरु का सानिध्य मिलता है, तो आप 24 जुलाई को अपने गुरु धारण कर सकते हैं। ये गुरु धारण करना बहुत मैंने गुरु की महिमा को बहुत छोटा कर दिया। हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम किसी गुरु को धारण कर सकें, पर यह है कि अगर हमने मन में विचार कर लिया तो शायद हमें गुरु का सानिध्य मिल जाए। पर कम से कम हमारे 24 तारीख जब आ रही है तो हम उसका महत्व जान के एक मनोकामना तो रख सकते हैं कि हे भगवान, हमें किसी सद्गुरु से, सच्चे गुरु से मिलवा दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि गुरु का होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब राम जी का समय था तब बिना गुरु के भी गुरु थे। राम जी के कुल गुरु थे वशिष्ठ जी। वो उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे कि आपको अब जाना है गुरुकुल में पढ़ने, तो आप गुरुकुल जाइए। अब आपको मेरे साथ वन में चलना है राक्षसों का वध करने, आप मेरे साथ वन में चलिए। अब स्वयंवर का समय है, स्वयंवर के लिए धनुष तोड़ना है, धनुष तोड़। हर आज्ञा का पालन किया। पर राम जी को पाने के लिए वशिष्ठ जी की ज़रूरत नहीं थी। जितनी भी वानर सेना थी वो डायरेक्ट राम जी से मिली, डायरेक्ट राम जी से प्रेम हुआ, डायरेक्ट उनके दर्शन हुए और डायरेक्ट उन्होंने उनको भगवान माना। अब हम आ जाते हैं द्वापर में। श्री कृष्ण भगवान, द्वापर में चीज़ें शुरुआत में ऐसी थी कि लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना, एक साधारण व्यक्ति माना। कृष्ण भगवान को तो किसी ने रिस्पेक्ट ही नहीं दी। उस टाइम तो कृष्ण भगवान के लिए इतनी ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता था कि ग्वाला है, ये है, वो है, सारे दिन घूमता रहता है, ये करता रहता है।
धीरे धीरे जाके उनकी भगवान होने की महिमा समझ में आई लोगों को। फिर भी 100% में से 50% लोग ऐसे थे जो उनको भगवान मानते थे, कृष्ण भगवान को। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि द्वापर के समय में जब कृष्ण भगवान ने अपना दुर्योधन के राजमहल में अपना विराट, हस्तिनापुर में जब अपना विराट रूप दिखाया, तो वो विराट रूप देखने वाले गिने चुने लोग थे, जिसमें से विभीषण पितामह, विदुर जी और 1-2 लोग और थे। उसके अलावा बाकी किसी में ये क्षमता नहीं थी कि वो कृष्ण भगवान का भगवान के रूप में दर्शन कर सकें। तो ऐसा भेद क्यों कि अवतार तो राम जी का भी था, अवतार तो कृष्ण भगवान का भी था, पर वहाँ पे दर्शन करने वाले, वहाँ पे राम जी को भगवान मानने वाले ज़्यादा थे और यहाँ पे कम हो गए। उसका एक कारण है, राम जी का जब समय था, राम जी का जब युग था, तब लोग जो थे वो ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे, उनको शास्त्रों वेदों का ज्ञान था। आपको शायद पता नहीं होगा, याज्ञवल्क्य जी वो इतने बड़े, और जनक जी की सभा में सिर्फ और सिर्फ शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रों के ऊपर बहस होती थी, और जो विजयी होता था वो सिद्ध घोषित किया जाता था कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है। उस समय पे हर व्यक्ति मतलब 99% लोग ज्ञानी थे, बहुत कम लोग जो थे वो अज्ञानी थे या संकुचित मानसिकता के थे। तभी तो राम राज्य था, कहीं पे ताले नहीं लगते थे, किसी को इनसिक्योरिटी नहीं थी, सबको पता था कि हमारी भागीदारी क्या है, हमारा रोल क्या है और हमको कितना मिलना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को ये पता था। आपको पता है कि राम जी के समय में सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी शास्त्रार्थ करती थी। लोपामुद्रा, मैत्री, गार्गी जी, ये सब इतनी पुरानी शास्त्र वेद में, याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी, मैत्री और गार्गी, दोनों इतनी निपुण थी शास्त्रार्थ में कि आप पूछ नहीं सकते। जहाँ पे किसी चीज़ को संभालने के लिए आप में मैच्योरिटी है, आप समझदार हो, आप बड़े हो, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक छोटा बच्चा है, उसको आप कंप्यूटर छेड़ने से मना कर देते हैं कि जब तक कोई बड़ा नहीं आएगा तुम इसे छेड़ोगे नहीं, ख़राब कर दूँगी। आपको लगता है उसमें योग्यता नहीं है, पर जब कोई बड़ा आ जाता है तो वो कंप्यूटर पे सारा दिन अपना काम करता है, रफली यूज़ करे, कैसे भी हैंडल करे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें वो क्षमता है, वो जानता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, आप निश्चिंत हो जाते हैं। तो राम जी के समय में सब इतने तत्वज्ञानी थे कि वो राम जी के चरित्र को, राम जी को संभाल पाए, राम जी के दर्शन को सहन कर पाए। भगवान के दर्शन को देखना, सहन करना, जब तक आप वो पात्र नहीं हो, आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। या तो आप हार्ट अटैक से मर जाओगे या आप अंधे हो जाओगे। पर राम जी के समय पे ऐसा कोई भी नहीं था। सिर्फ एक जो धोबी था जिसने बोला, वो एक पुरुष ऐसा निकला, वरना किसी को भी सीता मैया पे कोई डाउट नहीं था। सभी के सभी मंत्रा हुए, 1-2 लोग हुए, उसके भी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, एक दिन रामायण का भी टॉपिक लेंगे। बट एक जिस्ट मैं जो दे रही हूँ वो ये कि उस समय सब लोग इस लायक थे कि वो राम जी के रूप को समझ सकें, उसको अपने में ग्रहण कर सके, इतनी क्षमता थी, इतना तत्व ज्ञान था। कृष्ण जी के समय में आते आते वो संख्या आधी रह गई। आधी रहने के बाद भी जब कुरुक्षेत्र का समय आया तो कृष्ण भगवान ने ये देखा कि वो चौथाई रह गई, क्योंकि इतना ज़्यादा अधर्म बढ़ गया था। अधर्म से लड़ने के लिए ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। अब ये देखिए, कृष्ण भगवान ने वहाँ पे अपने आप को भगवान रूप में नहीं रखा था। वहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे अपना गुरु मान लो, तुम मुझे अपना भगवान मत मानो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, नहीं, तुम मुझे अपना गुरु मान लो, क्योंकि गुरु मान के ही तुम गति पा सकते हो। और ये एक लेसन था आगे आने वाली जनता के लिए, कलयुग के लिए, कि बिना गुरु के गति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस लायक नहीं हो। पहले गुरु आपको कुम्हार की तरह मटका तैयार करेगा, आपको पूरा तैयार करेगा, आपके सारथी की तरह आपको पथ प्रदर्शित करेगा, सही मार्ग क्या है वो बताएगा। जब तक ये रोल गुरु नहीं कर लेगा तब तक आप भगवान को डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो, क्योंकि द्वापर के अंत से लेके और आज तक हम धीरे 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 गिरते जा रहे हैं। गिरते जा रहे हैं मतलब वैचारिक रूप से, ज्ञान के तरीके से
हम जो डेप्थ में हमें नॉलेज थी वो शैलो हो चुकी है। हम हल्का सा कुछ जानते हैं और हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया। तो ये चीज़ कृष्ण भगवान पहले से ही जानते थे, तभी कृष्ण भगवान ने पहली बार ये चीज़ बताई, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान ने अपने आप को भगवान की तरह नहीं, जगत गुरु की तरह स्थापित किया उस समय। और अर्जुन जी को भी उन्होंने गुरु रूप में ही समझाया, नहीं तो सखा रूप में भी समझा सकते थे। वो तो बहुत अच्छे मित्र थे, वो उनको भाई की तरह भी समझा सकते थे, क्योंकि वो उनके भाई भी थे। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं करके कहा कि गुरु रूप में तुम समझो, गुरु रूप में ही तुम्हारी गति होगी और तुम अधर्म के युद्ध से धर्म को तभी विजय दिला सकते हो जब तुम गुरु रूप में मुझे मानोगे। तो वहाँ से नींव रखी गई गुरु की। उसके बाद जब परीक्षित जी का समय आया 7 दिन का, उस समय भी सुखदेव जी जो थे वो वेद व्यास की गद्दी पे बैठ के जब उन्होंने कथा भागवत की कथा की थी, तो उन्होंने उनको गुरु रूप में स्वीकार किया था, तब उनकी गति हुई। आप ये समझ रहे हैं? तो गुरु के बिना गति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गुरु का होना बहुत आवश्यक है कलयुग में। अब आप ये देखिए कि हम लोगों ने ये देखा कि कोरोना ने हमें काफ़ी लेसन दिए, बहुत दुखद एक्सपीरियंस भी हुए लोगों के। उस चीज़ के बारे में उस चीज़ के बारे में तो बोल ही नहीं सकते हम कि कितना कुछ लोगों ने खोया है। बट कुछ कुछ चीज़ें कोरोना हमें समझा भी है। देखिए, जीवन में ऑक्सीजन का कितना बड़ा रोल है ये हम सब ने जाना, कि बिना ऑक्सीजन के हमने अभी तक वैल्यू नहीं समझी थी उस ऑक्सीजन की। बट हमने ये ऑक्सीजन के लिए इतनी भागदौड़ क्यों की? क्योंकि हमें लगा कि हम शायद अपने शरीर को इस ऑक्सीजन देके या मेडिसिन देके बचा सकते हैं, जिसका हमें पूरा यकीन है कि ये एक दिन ख़त्म होगा ही होगा। ये अमर नहीं है। भगवान अगर आए शरीर लेके तो वो भी गए, फिर भी हमने प्रयत्न किया, हम हारे तो नहीं ना, हमने प्रयत्न किया। तो हम शायद ये नहीं समझ पाए कि जो चीज़ अजर अमर नहीं है हम उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ये भी समझें कि जो हमारी आत्मा है वो तो अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो हम उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं जानने की कोशिश करते कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ पे है, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर कौन है? उसका ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ गुरु हैं। आपके आत्मा के ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ गुरु हैं, गुरु के अलावा कोई भी नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। मुझसे किसी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं तो भगवान की पूजा करती हूँ दिन रात, और आरती भी हर समय करते हैं, माला का जप भी करते हैं, संकीर्तन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, रामायण जी भी पढ़ते हैं और दान भी खूब करते हैं, तो हमें गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मेरे मन में पता नहीं ये विचार भगवान ने दिया, कैसे एक चीज़ आप सोचने लगते हैं तो आंसर अपने आप मिलते चले जाते हैं कि ये बात तो सही कह रहे हैं, हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें गुरु की ज़रूरत क्या है? क्योंकि गुरु तो हमारा अंतःकरण ही शुद्ध करेंगे ना। तो हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम ऑलरेडी शुद्ध ही हैं, तो हमें भगवान की ज़रूरत ही क्या है गुरु की, भगवान को पाने के लिए। बट क्या किया भगवान ने कि भगवान ने कलयुग में अपने आप को अपने भक्तों से मिलवाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया। आप जब कहीं पे एंटर करते हैं, किसी भी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में या ऑफिस में, तो आपको कोई बायोमेट्रिक्स या आई कार्ड या कुछ दिखाना पड़ता है, वो प्रोटोकॉल है, आप बिना दिखाए नहीं जा सकते। ऐसे भगवान ने प्रोटोकॉल बना दिया कि जब तक आप गुरु से स्टैम्प्ड नहीं हैं तब तक आप मेरे दर्शन नहीं कर सकते। आपको गुरु से स्टैम्प लगवानी पड़ेगी। आपको ये आपका कोई गुरु होना चाहिए, वरना आपकी कोई एंट्री नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, बैंक मैनेजर भी बहुत इंटरेस्टेड है कि इतनी अच्छी पैसे वाली पार्टी आके मेरे पास पैसा जमा करवाना चाहती है। बट आप इस चीज़ के लिए एडमेंट हैं कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करूँगा, मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाऊंगा, आप मुझसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉर्म फिल करवाएंगे वो मैं नहीं करूँगा। तो वो कहेगा सॉरी, मैं चाह के भी आपका अकाउंट नहीं खोल सकता हूँ। आप बात को समझ रहे हैं कि वो बंध जाएगा। भगवान भी बंध जाते हैं, वो दिखता है कि ये इतना अच्छा इंसान है पर मैं इसको दर्शन नहीं दे सकता हूँ, मैं इसको अपना नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने कलयुग के लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया कि जब तक कोई गुरु नहीं बनाएगा मैं उसको
नहीं अपनाऊंगा। एक उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ी। जैसे ही आपने बैंक मैनेजर से बोल दिया कि ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या फॉर्म फिल करने हैं, तो वो उसका पहला शब्द ही होगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सबसे एफिशिएंट ऑफिसर है, वो आपकी सारी चीज़ें देख लेगा, आपका बस अकाउंट खुल जाएगा 2 से 3 दिन में। ऐसे ही जब हम भगवान को ही कह देते हैं ना, हे भगवान मुझे गुरु मिलवा दीजिए, मुझे गुरु की शरणागति दिला दीजिए, तो भगवान आपको सबसे एफिशिएंट जो होंगे ना, जैसा आपका अंतःकरण होगा वैसे ही सबसे बढ़िया आपको गुरु वो अपने आप दिलवा देंगे। आपको उसके लिए खोज करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस मन में सोचना है, हे भगवान मुझे किसी गुरु का सानिध्य दिला दीजिए, तो अपने आप आपके काम हो जाएंगे। अपने आप आपके ऐसे बनता बन जाएंगे कि आपको गुरु का सानिध्य मिल जाएगा, कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा। बिना गुरु के गति नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। बिना गुरु के गति नहीं है। गुरु के सामने आप अपने आप को ये मत समझिए कि क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, ये सब ढकोसले हैं, बिना मतलब की बात है, ये नहीं। ठोकर खा के हर कोई सीखता है, पर अगर हमारे शास्त्रों वेदों में ये लिखा गया है, जब हमारे बड़े इतना समझा रहे हैं, तो इस बात को जानिए, थोड़ा सा तो आगे चलिए, एक बारी बना के तो देखिए। इसमें कुछ लग तो नहीं रहा ना, जब हम दुनिया में इतनी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, एक सिर्फ एक ऐड देख के कि ये क्रीम हमको फेयर कर देगी, सिर्फ एक ऐड देख के, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। जो ऐड दे रहा होता है वो इस ऐड को भी दे देता है कि देखो ये लगाने से हम ऐसे हो जाएंगे, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें बताने वाला अपने आप कुछ चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे झूठे विज्ञापनों पे भी हम विश्वास करके और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम इतना विश्वास नहीं कर सकते अपने वेद शास्त्रों पे, अपने एंसेस्टर्स पे, जिन्होंने इतना इतना महान कल्चर है हमारा, तो हम उसको जब कोई बार बार कह रहा है किसी चीज़ को, तो उसको मानने में क्या बुराई है? उसको एक बार मान के तो देखिए, बाद में पछता के कि हाँ मेरे को बार बार टोका जा रहा था, समझाया भी जा रहा था, हाय मैंने क्यों नहीं माना। हो सकता है दोबारा मौका ना मिले, हो सकता है कई बार मौका मिले और आप खोएं। तो जब मौका मिल रहा है तो एक बार ही मान के देखिए, आप इस चीज़ पे कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, आप अपने कमेंट्स लिख के भेजिएगा। शायद हम इस पे और आगे विचार करके कुछ कुछ अपने विचारों को रख के ये दुविधा भी दूर कर सकें कि क्यों गुरु को माने। आगे 2-3 सीरीज़ और करूँगी 24 जुलाई से पहले, जिससे कि आपकी अगर कोई दुविधा दूर हो सकती है तो आप दूर करके और 24 जुलाई को अपनी गुरु पूजन कर सकें, ये सौभाग्य ले सकें। धन्यवाद।